क्या आप भी गूगल के एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, प्लस हर एक एल्गोरिदम्स के बारे में डिटेल चाहते हो कि वो कब आया, गूगल ने उसे क्यों लॉन्च किया, उसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट क्या था, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गूगल के हर एक कोर एल्गोरिदम्स के बारे में बताऊंगा। इन एल्गोरिदम्स के मिलके गूगल के पीछे रैंकिंग एल्गोरिदम बना हुआ है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो होगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। प्लस एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि गूगल फ्रिक्वेंटली लाता क्यों है एल्गोरिदम। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो आपको कभी ये डाउट नहीं होगा अगर कल कोई न्यू एल्गोरिदम आ गया। ठीक है, कल कोई न्यू एल्गोरिदम आ गया, आपको ये डाउट नहीं होगा कि मेरी वेबसाइट अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट डाउन भी जाती है तब भी आपको लगेगा कि मैं सही ट्रैक पे हूं या नहीं। ठीक है, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। इसलिए आपको ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि गूगल फ्रिक्वेंटली नए एल्गोरिदम को क्यों लाता है। तो चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं क्लास पे या वीडियो पे, जिससे कि आपको इन कंसेप्ट के बारे में डिटेल में पता चले। स्टार्ट होगी आज की। अभी का मैं टॉपिक बता देता हूँ क्या है। मैं आपको गूगल के कुछ कोर एल्गोरिदम्स के बारे में बताऊंगा, कोर अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और ये अपडेट्स की जरूरत गूगल को क्यों पड़ती है। ठीक है, प्लस एसईओ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सभी को कंसेप्ट को लेके चलेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट गूगल एल्गोरिदम। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ये गूगल के एल्गोरिदम से अगर आगे कोई चेंज आता है तो वो नया चेंज होगा। ठीक है, ऐड हो सकता है। पहले मैं बता रहा हूं गूगल का एल्गोरिदम क्या। ठीक है, क्या क्या यूजर ने की कोई क्वेरी। ठीक है, क्या की क्वेरी, बहुत बढ़िया बात है, क्वेरी कर ली। क्वेरी कर ली तो उसके बाद एससीआरपी का पेज दिखेगा। ठीक है, एससीआरपी का पेज दिखेगा। मैंने सर्च किया जैसे कैंसर हॉस्पिटल। ठीक है, सर्च किया। जैसे ही मैंने सर्च किया, बहुत बढ़िया बात है, मेरे सामने आ गई एससीआर। हमें तो तुरंत दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे गूगल का बहुत पीछे बैकएंड लगा हुआ, बहुत सिस्टम लग गया। वो क्या है, एल्गोरिदम्स ड्रिवन है। मतलब बीच में कुछ ना कुछ एल्गोरिदम्स होंगे। मैंने कहा था कि रैंकिंग एल्गोरिदम रोल प्ले करता है। ठीक है, एल्गोरिदम्स है। अब यह है कि गूगल रैंकिंग कैसे देता है, उसके पीछे बहुत सारे एल्गोरिदम, बहुत सारा आपका हो गए एआई बेस्ड है, बहुत सारा आपका मतलब मशीन लर्निंग लगा हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत उसके पीछे एडवांस चीजें लगी हुई है। अब वो एग्जैक्टली में काम कैसे करता है, कई चीजों पर काम करता है, उसके कई एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स क्या है, समझो प्रोग्राम्स है। क्या है, प्रोग्राम्स है जो डिजाइन कर रखे हैं ताकि मैन्युपुलेशन ना हो। देखो गूगल अपने एल्गोरिदम से अपडेट क्यों लाता है, ये मोस्ट रिसेंट सवाल है जो आपसे पूछ सकता है कोई बंदा। गूगल अपने एल्गोरिदम्स में क्यों अपडेट लाता है, क्यों, एसईओ में फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं। ठीक है, कारण मैं आपको बता देता हूं। इसका एक सिंपल सा एक कारण है, क्या, अब ये बताओ, अब आप क्या चाहते हो, क्वेरी, क्वेरी यूजर ने सर्च की और एससीआरपी दिख गया। आप क्या एससीआरपी को मैनिपुलेट कर सकते हो। क्या एक नया बंदा, एक समझो कैंसर हॉस्पिटल है या मुझे कैंसर ट्रीटमेंट में सर्च करता हूं, क्या कैंसर ट्रीटमेंट या स्किन केयर ट्रीटमेंट, कितना मतलब बहुत नाजुक चीज है स्किन केयर ट्रीटमेंट। अब ये बताओ कोई भी बकवास बंदा यहाँ पे आके क्या कर लेगा, अपने कोई बकवास बातें लिख देगा, वो भी रैंक हो सकता है। क्यों, उसे एससीओ आता है। क्यों आता है उसे, वो एससीओ आता है, वो एससीओ के दम पर अपने बकवास चीज को भी रैंक करवा देगा। ठीक है, ये मैं चीज बता रहा हूं। तो आपके एससीआरपी को मैनिपुलेट ना किया जा सके। ऐसा ना हो कि एक ही बंदा और फॉल्स बंदा जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो, वो बंदा भी गूगल पे आ जाए, ऐसा गूगल नहीं चाहता। अगर देखो एक बकवास बंदा, एक बेकार बंदा गूगल पे आ गया, ये बताओ क्या गूगल के लिए वो चीज बढ़िया है, ना गूगल के लिए वो चीज बढ़िया है, ना यूजर के लिए वो चीज बढ़िया। यूजर को बढ़िया चीज दिख ही नहीं रही है। ठीक है, यूजर को बेकार चीज दिख रही है। आप लोन्स के बारे में बता रहे हो, मान लो लोन वाली चीज होती है। अब लोन वाली चीज में क्या होता है, बीच में कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फालतू बंदा आ रहा है जो लोन्स में बोल रहा है आज के आज लोन दो, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कितने इंटरेस्ट पे। मतलब लोन तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट के बारे में वो कह रहा आप लोन ले लो जी, बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, अब वो बाद में आपने एग्रीमेंट साइन करवा दिया, बोल दिया उसने 20% इंटरेस्ट। अब ये बताओ क्या है, फालतू बंदा, फेक बंदा। ठीक है, ये चीज मैं बता रहा हूँ, कोई भी फेक बंदा ऐसे ना कर सके। तो गूगल अपने अपडेट लाता है ताकि आपका जो एससीआरपी का पेज है इसे मैन्युपुलेट ना किया जा सके। ठीक है, मैन्युपुलेट ना किया जा सके। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कौन कौन से गूगल के एल्गोरिदम है। अब ये बताओ, मैनिपुलेट ना किया जा सकते, याद रखना मैनिपुलेशन किया जा, आज भी गूगल को मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा गूगल को मैनिपुलेट या गूगल को बेवकूफ बना सकते हो, बट ज्यादा दिन तक बेवकूफ
नहीं बना सकते। मैंने पहले कहा था गूगल सबसे ज्यादा एडवांस है। आपको मैं जब हिस्ट्री बताऊंगा एल्गोरिथम्स की अपने आप समझ जाओगे। लेकिन याद रखना जो भी एसईओ मैंने तुम्हें क्या कहा अब तक मैंने तुम्हें यही बताया ना, एसईओ में कंटेंट में दम होना चाहिए। अगर कंटेंट में दम नहीं है तो तुम नहीं कर सकते। यूजर के एक्सपीरियंस को बढ़िया करो। अगर यूजर का एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं है तो तुम मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो। फेक तरीके से बैकलिंक्स ना बनाओ। मतलब तुम लिंक, मैंने तुम्हें ये तो बताया दूसरी वेबसाइटों से क्या लेना है, लिंक लेना है। तुम कहीं से भी लिंक ले रहे हो, कमेंट में जाकर लिंक कर रहे हो, किसी के टेलीग्राम में जाकर लिंक बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो लिंक बनाने के लिए, ठीक है। ये भी चीज से नहीं करना। मतलब एक इंपॉर्टेंट ब्लैक हैट टेक्निक्स को नहीं यूज करना, ब्लैक हैट एसईओ को नहीं यूज करना है। और क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको एक और चीज के बारे में बताया था, क्या अब आपका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है आपका बैकग्राउंड, आपने कीवर्ड्स को स्टफ करने, कीवर्ड्स को लिखने के लिए आपने कर दिया बैकग्राउंड, क्या कर दिया आपने व्हाइट, टेक्स्ट क्या कर दिया व्हाइट। यूजर को तो नहीं दिखेगा, ठीक है, आपने, लेकिन कीवर्ड कवर हो रहा है। अगर कीवर्ड कवर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई यूजर को एक्चुअली में यूजर का एक्सपीरियंस तो बेकार है ना, ठीक है। आपका कीवर्ड कवर हो रहा है, यूजर का एक्सपीरियंस बेकार है। अब गूगल ये चीज, आप चाहे फ्रंट एंड में आप ये चीज कर सकते हो। आप जैसे कोई वेबसाइट है, यहाँ पे आप जो दिखा रहा है वो चीज तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो, बट जो इसका सोर्स कोड होता है कंट्रोल प्लस यू कंट्रोल प्लस यू कंट्रोल प्लस यू, ठीक है, जो इसका कोड होता है आखिर में सोर्स कोड होता है, उसे तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते ना। मैं आपको कोई भी वेबसाइट दिखा रहा हूँ, उसको सोर्स कोड में चले तो कंट्रोल प्लस यू से उसका सोर्स कोड आ जाता है, ठीक है। ये सोर्स कोड में चलेगा। आप यहाँ तो बेवकूफ नहीं बना सकते ना, यहाँ पे तो एक्चुअली पूरा कोड लिखा हुआ है, कोड में कैसे बेवकूफ बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज है, मैनिपुलेट ना करने की कोशिश करना, ताकि गूगल को मैनिपुलेट ना कर सके कोई, मतलब गलत तरीके से ना कर सके, ठीक है। याद रखना, अगर एसईओ के बेसिक फैक्टर पता ही, तो ये सिर्फ जो मैं बताने वाला हूँ ये सिर्फ नाम है इसका। प्रैक्टिकली आप कहोगे बस एसईओ की, अगर तुम्हें पता है एसईओ में किन किन फैक्टर से लगते हैं, ये सिर्फ अपडेट्स है। इंटरव्यूज में जाओगे वो अपडेट्स पूछते हैं, कब क्या अपडेट आए। अगर तुमने मेजर चीज बता दी कॉन्फिडेंटली, ये 4 चीजें बता दी, अगर तुम्हें नाम ध्यान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहली आती है पांडा अपडेट, लिखो पांडा अपडेट। गूगल ने एक पांडा अपडेट निकाली थी, कब 2011 में, 2011 में गूगल ने एक पांडा अपडेट निकाली थी, जो कि फोकस करता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे। क्वालिटी, मैंने क्या कहा था, कंटेंट में दम होना चाहिए, कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए। अब वही चीज आ रहा है, पांडा हमें वही चीज बता रहा है। पांडा क्या बता रहा है, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट ऐसा नहीं कि थिन कंटेंट हो, थिन मतलब सिर्फ 300 वर्ड्स का कंटेंट, छोटा कंटेंट नहीं होना चाहिए। कंटेंट लेंथी होना चाहिए, कीवर्ड्स भी जिसमें कवर्ड हो, प्लस यूजर का एक्सपीरियंस। लेंथी कंटेंट, थिन कंटेंट नहीं चलेगा। थिन कंटेंट मतलब बहुत कम वर्ड्स का कंटेंट, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, मीनिंग निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कीवर्ड डालने के लिए तुम कीवर्ड को स्टफ कर रहे हो, बिना मतलब के कीवर्ड घुसा रहे हो, वो चीज नहीं कर, मीनिंगलेस नहीं बनाना है, जेन्युइन रखना है, ठीक है। क्या रखना है, जेन्युइन। ऐसा नहीं कि मतलब जबरदस्ती कीवर्ड को, जेन्युइन सा रखना, ठीक है, यूजर का एक्सपीरियंस हैम्पर ना हो, ठीक है। ये रही हमारा पांडा। पांडा किस पे फोकस करता है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कंटेंट में दम होना चाहिए, वही चीज आपका पांडा क्लियर कर रहा है, ठीक है। पांडा ने हमें क्लियर किया। अब हमारा जो दूसरा आता है पेंगुइन, क्या आता है, पेंगुइन अपडेट आई थी, जो कि आई थी 2012 में, ठीक है। 2012 में कौन सी आ गई, पेंगुइन अपडेट। पेंगुइन, वही बता रहा हूँ, इंटरव्यू वगैरह में करना है तो लिख लेना ये पॉइंट को, फिर बोलोगे पूछते हैं, ठीक है। पेंगुइन अपडेट, पेंगुइन अपडेट ने भाई तुम्हारे ब्लैक हैट एसईओ की पूरी की पूरी नाश मार दिया। ब्लैक हैट एसईओ का पूरा लेके रह लिए। क्यों, ब्लैक हैट एसईओ में क्या हो, लिंक फार्मिंग नाम से, मैंने तुम्हें कहा था गलत तरीके से लोग बैकलिंक्स बनाते हैं, ठीक है। लिंक फार्मिंग का एक कंसेप्ट है, जब हम बैकलिंक्स को डिस्कस करेंगे लिंक फार्मिंग का कंसेप्ट पे आएंगे। लोग लिंक फार्मिंग कर रहे थे, लोग क्या कह रहे थे, अननेचुरल बैकलिंक। भाई कहीं तुम्हें लगता है बैकलिंक्स बनाने के मेहनत करनी पड़ती है, अननेचुरल तरीके से टूल्स की मदद से, मतलब कहीं टूल्स को बाय करके खरीद के तुम बैकलिंक्स बना सकते हो, वो भी कर सकते हो अननेचुरल तरीके से, टूल्स को बाय करके पेड लिंक्स ये तुम ले सकते हो। लेकिन ये चीज पेंगुइन ने पकड़ ली है। 2012 में अपडेट आ गया, लिंक फार्मिंग आज के टाइम में नहीं चलती है गलत तरीके से अगर तुम बैकलिंक्स बनाओगे, ठीक है। अगली अपडेट आती है, पिजन अपडेट आती है। क्या आती है, एक पिजन अपडेट आती है। पिजन अपडेट आती है। पिजन क्या अपडेट है, पिजन अपडेट है
प्रॉक्सिमिटी को चेक करती है। क्या चेक करती है? कब आई थी ये? 2014 में। कब आई थी? 2014 में। क्या चेक करता है? ये चेक करता है आपकी कीवर्ड्स की प्रॉक्सिमिटी को। मैंने आपको ये सर्च किया, आप सर्च करते हो, मैं आपको अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैं सर्च करता हूँ पाइथन कोर्स, ठीक है, मुझे सजेशंस क्या दे रहा है? दिल्ली, गुड़गांव, मुझे क्यों ही दे रहा है? मुझे ये पंजाब क्यों नहीं दिखा रहा है? हरियाणा क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों? लोकेशन अफेक्ट करती है। पाइथन कोर्स अब जो भी मुझे दिख रहे होंगे कहीं ना कहीं मेरी लोकेशन को अफेक्ट करके दिख रहे होंगे। या बेस्ट पाइथन कोर्स, ठीक है, या इन दिल्ली सर्च करता हूँ ना, मुझे रोहिणी या प्रथमपुरा के ज्यादा सर्च, क्योंकि मेरी लोकेशन हुआ है, अफेक्ट करती है आपकी लोकेशन। अगर यूजर बैठा है दिल्ली में तो उसे दिल्ली के सर्चेस दिखेंगे दिल्ली से। अगर यूजर बैठा है लखनऊ में, सेम वही रिजल्ट दिल्ली वाले नहीं दिखेंगे, उसे लखनऊ के रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, यूजर बैठा है कानपुर में तो उसे कानपुर के रिलेटेड दिखेंगे, गुड़गांव में गुड़गांव के रिलेटेड दिखेंगे। ठीक है, ये आपका आगे लोकेशन से अफेक्ट करता है। इसके बाद आ जाती है हमारी, कब आई थी ये अपडेट, ये हम देख लेते हैं। 2014 में ये अपडेट आई थी। इसके बाद आता है हमारा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड अपडेट आया था कब? 2013 के आसपास। ठीक है, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड लिख लो। 2013 में तुम्हारा आ गया था हमिंग बर्ड। बहुत अच्छी बात है, हमिंग बर्ड आ गया था। हमिंग बर्ड आ गया 2013 में। इसने किस पे फोकस किया? रेलेवेंसी बिटवीन कंटेंट एंड क्वेरी। रेलेवेंसी, मैं कहता हूं ना कि कई चीज होती है जो यूजर चाह, जैसे आपने लिख तो दिया एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे यूजर चाहता क्या? एनसीईआरटी सॉल्यूशन यूजर चाहता क्या? ये देखो, यूजर ये चाहता है। आपने ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन को हाईलाइट कर रहे हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड्स को अपने ऑप्टिमाइज कर रहे हो। ठीक है, आपने लेकिन यही नहीं देखा कि उसे कैसे करते हैं। मतलब आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो? बोल्ड, हाईलाइट, H1 H2 सब कुछ यूज कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यूजर चाहता है क्लास 12, क्लास 10, क्लास 8, इसका चाहता है। आप डाल रहे हो क्लास 6 का, आप डाल रहे हो क्लास 5 का, आप डाल रहे हो क्लास 7 का, यूजर तो चाहता ही नहीं है ना। मतलब चाहता होगा, लेकिन एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे अगर आप रैंकिंग चाहते हो तो आपको पहले क्या कवर करके चलना चाहिए? वो आपको 12th 10th 8th यूजर वो चाहता है। सारी क्लास का तो डालना ही आपको, वो तो मैंडेटरी है, साइलो के अकॉर्डिंग वो सब डालोगे। लेकिन सर्चेज देख लो, मैथ पे कितने भयंकर सर्चेज है, 4.5 लाख सर्चेज है। कीवर्ड डिफिकल्टी देख लो भाई कितनी है, कीवर्ड डिफिकल्टी। ठीक है, तो देख लो कितना है, 4.5 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख, ये सब चीजें। ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी आपने, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी होनी चाहिए। अब देखो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। 35 है, अगर कोई मुझे देगा ये मिनिमम, अगर मेरे पास कंटेंट राइटर है, सब कुछ है, मैं इसके लिए कंटेंट राइटर नहीं बिठाऊंगा। पहली बात, अगर ये है ना क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मैं एक मैथ टीचर को बिठाऊंगा। कंटेंट राइटर भाई क्या करेगा? भाई कंटेंट दे देगा, लेकिन उसे आइडिया नहीं है। असली प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? एक टीचर करेगा, क्योंकि टीचर को प्रॉब्लम्स का पता है, टीचर को पता है यूजर कहाँ अटकेगा। टीचर की लैंग्वेज होगी जेन्युइन, क्या होगी? जेन्युइन। और कंटेंट राइटर की होगी जेन्युइन नहीं होगी। ठीक है, क्वेरी बिटवीन एंड इंटेंट, इंटेंट और क्वेरी के बीच में। यूजर तुम कर तो रहे हो एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आप यूजर चाहता क्या, तुम यही नहीं देख रहे हो। ठीक है, अब आता है एक हमारा, अब नेक्स्ट हमारा कोर एल्गोरिदम आता है, क्या? मोबाइल डन के नाम से एक आता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, सर्च कर लेना। मोबाइल डन नाम से वो है। ठीक है, वर्ड तुम नेट पे जाकर देख लेना कौन सा वो अपडेट है जो मोबाइल के लिए होती है। ठीक है, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल डन ऐसा कुछ अपडेट है। ठीक है, क्या अपडेट है, मैं तुम्हें मेन चीज बता देता हूँ। 2015 के आसपास ये आई थी। क्या? आजकल वेबसाइट किस पे यूज हो रही है? मोबाइल पर। तो ये क्या करता है, अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंड, क्योंकि देखो जब आप वेबसाइट बनाओगे लैपटॉप पे बनाओगे ना, लैपटॉप पे बनाओगे, डेस्कटॉप पे बनाओगे, कंप्यूटर पे बनाओगे, कंप्यूटर का साइज होता है, लैपटॉप का साइज होता है ये, लेकिन मोबाइल खोलता है इसमें, दोनों के साइजेस अलग है। तो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली का क्या मतलब है? ये देखो, बायजूस को मैं खोलता हूँ, बायजूस को मैं खोलता हूँ, ये देखो मैं इसको ऐसा करता हूँ, बड़ा छोटा मैं कर रहा हूँ, कोई चीज छिपेगी नहीं। ये देखो, ये देखो बड़ा कर दिया मैंने। स्क्रीन साइज सबके अलग अलग, लैपटॉप में भी कई साइज होते हैं, तुमने ये चीज देखा होगा, लैपटॉप में भी कई साइज होते हैं। ये देखो बड़ी एडजस्ट हो गया, बहुत बड़ा एडजस्टेबल है, बड़ा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, एडजस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो मोबाइल फ्रेंडली है आपकी वेबसाइट, बहुत बढ़िया बात है, मोबाइल फ्रेंडली है। ये देखो साइज, ठीक है, साइलो का एग्जांपल बाइजू भी खेल रहा है, बहुत बढ़िया बात है, बाइजू भी खेल रहा है।
अब हम चलते हैं आगे, मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। एक आता है आपका गूगल पे डे, जो कि आया था 2014 में, 13-14 जब भी आया था, आप एक बार चेक करेंगे, 13 के आसपास आ गया गूगल पे डे के नाम से। ठीक है, पे डे के नाम से मैंने तुम्हें एक चीज बताया था, एक चीज मैं और बाद में डिस्कस करूंगा, ईट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। गूगल पे डे, गूगल पे डे क्या बोलता है गूगल पे डे, 2013 के आसपास आ गया था। अब ये बताओ, जो होती है ना एक दिन में पैसा डबल, एक दिन में पैसा डबल, एक दिन में पैसा डबल, लोन वाला, आपका म्यूचुअल फंड्स वाला, आपका जो भी होता है ना मनी गेट रिच, एक दिन में कमाओ 10 लाख रुपए, जितने भी ऐसी वेबसाइट होते हैं जो कि फेक वेबसाइट होते हैं, गूगल ने इसे हटाना शुरू कर दिया। हटाना गूगल ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, आ गया था, क्योंकि ये आ गया तो तुम्हारी एल्गोरिदम, ये वाला एल्गोरिदम रोल में आ गया, जो भी फालतू अपडेट थी, जैसी ही अपडेट आई उन वेबसाइट की लेके रख लिया, उन वेबसाइट का रोल ही खत्म कर दिया। अगला जो हमारा अपडेट आता है जो कि फ्रेड अपडेट है। फ्रेड क्या बोलता है, अब देखो मैंने तुम्हें गूगल एडसेंस के बारे में बता रखा है, शायद नहीं बताया। गूगल एडसेंस क्या है, गूगल एडसेंस बेसिकली यूज करती है जो ब्लॉगर्स होते हैं अर्निंग के पर्पज से। ठीक है, क्या करता है, अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक है तो आप अपनी वेबसाइट को ले जाके गूगल पर ले जा सकते हो। क्या ले जाओगे अपनी वेबसाइट को, गूगल वालों को बोलोगे कि भाई मेरी वेबसाइट पे 10 लाख लोग डेली आते, क्या 10 लाख लोग डेली आते, अब तुम अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, तुम मेरी वेबसाइट पे, मैं तुम्हें जगह दे रहा हूं, तुम मेरी वेबसाइट पे गूगल एड्स चला दो। ठीक है, स्पेस दे रहा है तो ये पैसा देता है गूगल को। ठीक है, गूगल ये जो वेबसाइट ओनर है उसे क्या देता है, पैसा देता है। ठीक है, तो उसके लिए पैसे के चक्कर में क्या करती है, और ये पैसा मिलता है अब पर क्लिक है, तो गूगल एड चलते हैं सीपीसी के बेसिस पे, सीपीसी पर क्लिक, इंप्रेशंस का मिलता है, बहुत कम मिलता है, आगे गूगल एड में डिस्कस करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अपनी वेबसाइट को ले जाके गूगल पे ले जो, कहो कि भाई गूगल भाई मेरे पास क्या है, ट्रैफिक है, तू मेरी अपनी एड जो है मेरे प्लेटफॉर्म पे चला दे, मेरी वेबसाइट पे चला दे। तो लोग क्या करते हैं, अर्निंग के लिए कहीं पर भी ऐड लगाते हैं लोग, अपनी ऊपर ऐड लगा देते हैं, साइड में, मतलब पूरा अपना पेज को ऐड से ही भर देते हैं। ठीक है, इससे क्या हैम्पर हो रहा है, यूजर का एक्सपीरियंस, हर जगह ऐड भर रहे हो भाई तुम, यूजर का एक्सपीरियंस हैम्पर हो रहा है, एक्सपीरियंस हैम्पर हो गया तो भाई बहुत बेकार चीज है, यहाँ पे गूगल बेकार लगा है। ऐड तो लगाओ भाई, 3 जगह ऐड लगाओ, 4 जगह ऐड लगाओ, ये नहीं कि पूरी वेबसाइट तुमने ऐड से भर दी, भर दोगे यूजर का एक्सपीरियंस बेकार होगा। ठीक है, ये अपडेट है आपकी, कब आई थी लिख लेना, 2018 में अपडेट आई थी ये। ठीक है, 2018 में ये अपडेट आ गई। ठीक है, जो कि आपकी एड वगैरह से कि आप रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ एड, ये बोलूंगा मैं, शब्द बोलते हैं रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ एड। ठीक है, रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ एड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक अपडेट कोर अपडेट, जो सिर्फ और सिर्फ आप कहोगे अभी अक्टूबर चल रहा है, वो अपडेट आ गई थी अगस्त में, अगस्त भी ना बोलूं तो सितंबर के अगस्त एंड में आई थी। अब भी अभी रिसेंट अपडेट है, अभी तक ज्यादा लोगों को आइडिया भी नहीं है, जिनकी वेबसाइट के ट्रैफिक कम हुआ वो बता देता हूं, दैट इज हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट अभी अभी आई है, सिर्फ और सिर्फ अगस्त के एंड में। अपडेट निकालता रहेगा, याद रखना, गूगल अपडेट निकालता रहेगा। क्या अपडेट है, अब ये अपडेट है, मैंने तुम्हें ना कई सारे टूल बताए थे, स्केल नट मैंने तुम्हें बताया था, स्केल नट मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, क्विल बोर्ड से बताया था, स्पिन कर दो कंटेंट को, आपने देखा होगा स्केल नट भी कंटेंट जनरेट करता है और एक कंटेंट राइटर भी दे रहा है, तो फर्क क्या है, कंटेंट राइटर को तुम पैसा पे कर रहे हो, 1 रुपए पर वर्ड, 2 रुपए पर वर्ड, 3 रुपए पर वर्ड, तुम उसे पे करो, यहाँ स्केल नट फ्री में दे रहा है। ठीक है, यहाँ स्केल नट दे रहा है, फर्क क्या है। ठीक है, तो ये तो बेकार है ना, एक बंदा मेहनत करे, एक बंदा कुछ भी नहीं रहा। अब ये बंदा गूगल को कभी ना कभी तो पकड़ना ही था, गूगल ने पकड़ लिया। अब जो भी बंदा एआई टूल से क्या कर रहा है, कंटेंट को जनरेट कर रहा है, क्या गूगल उनकी लगा रहा है, गूगल उनकी आउटरीच कर रहा है, गूगल उन्हें हटा रहा है, उन्हें की वेबसाइट के ट्रैफिक को कम कर रहा है। ठीक है, अगस्त की अभी अभी अपडेट है, 2022 में लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, अगर आप गूगल, अब देखो अपडेट का पता कैसे होता है, आज आने वाले 2 साल में भी अपडेट आएगी, 10 साल में भी आएगी, 20 साल आती रहेगी अपडेट, जब जब, क्योंकि ये देखो मैंने तुम्हें स्केल नेट बताया था, अब देखो स्केल नेट से हो रहा है, ये तुम्हारे सामने एग्जांपल है। ठीक है, हो रहा है, ये आज से बहुत टाइम से गूगल को पकड़ लिया, तो ये देख लो, जब भी कोई अपडेट आती है ना, 2 असर पड़ते हैं। क्या, या तो वेबसाइट का ट्रैफिक नीचे जाएगा, जहां 1 लाख लोग डेली आ रहे थे, अब वहां आ रहे हैं 10,000, समझ लो कुछ ना कुछ अपडेट वगैरह आई है। कहीं होती है ऊपर उठ जाती है कहीं वेबसाइट,
ठीक है, क्या होता है, या तो ऊपर उठेगी नीचे उठेगी, कोई नया अपडेट होगा। ये हो गए गूगल के कोर एल्गोरिदम्स, तो जो कि गूगल के एल्गोरिदम्स को मिलके बनाते हैं। गूगल में कहीं होते हैं कोर एल्गोरिदम, ठीक है, जो कि चेंजेस होते हैं। कहीं होते हैं गूगल के जो छोटे मोटे एल्गोरिदम्स होते हैं, कई छोटे मोटे चेंजेस जो गूगल करता है। आप देखते हुए कई बार वेबसाइट का ट्रैफिक नीचे गया, फिर अपने आप ऊपर आ गया, नीचे गया अपने आप, ये छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं ना, वो गूगल के छोटे मोटे चेंजेस ही होते हैं। कोर एल्गोरिदम गूगल के जो बड़े अपडेट, जैसे कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, ये गूगल के कोर एल्गोरिदम का पार्ट है। अब ये बात है, इनका पता कैसे लगा, ठीक है, इनका पता कैसे, भाई तुम्हें कैसे, कल अपडेट आ गई, तुम्हें क्या पता चलेगा? अगर आपकी वेबसाइट नीचे जा रही है तो कोई कंटेंट अपडेट आ गई, नहीं तो क्या करो, कई सारे लोग होते हैं यार, लोगों को फॉलो करो। जैसे कि कई, मैं तुम्हें ब्लॉग बताता हूँ, एक आता है सर्च इंजन जनरल, एक बहुत बढ़िया ब्लॉग है सर्च इंजन जनरल, ठीक है, इनके ब्लॉग्स को पढ़ो, जनरल के ब्लॉग्स को पढ़ो, ठीक है। सर्च इंजन जनरल है, जैसे सर्च इंजन जनरल जैसे कई सारे वेबसाइट्स है जो कि अलग अलग आपको न्यूज देती रहती है, ठीक है। सर्च इंजन जनरल है, सर्च इंजन लैंड है, ठीक है, सर्च इंजन जनरल, सर्च इंजन लैंड, बहुत बड़ी वेबसाइट है ये। एसईओ के मामले में तुम कहोगे मतलब बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। बैकलिंको हो गया, ठीक है, ये सारे इनके तुम आर्टिकल्स पढ़ते रहना, इनके आर्टिकल्स में सारी अपडेट डालते रहते हैं, ठीक है। एक हो गया सर्च इंजन जनरल, सर्च इंजन लैंड, अपने इनके पास भी तो कहीं ना कहीं अपडेट आती है। देखो गूगल एड्स की कोई अपडेट आई होगी, ठीक है, ये सारी अपडेट, एड्स की भी अपडेट, गूगल एड्स की, लोकल सर्च जो गूगल का होता है ना, गूगल मैप्स, वहां पे भी कुछ ना कुछ ट्रेंड वगैरह आती है, ये देखो। अब मैं देखता हूँ इसमें एसईओ में कोई लेटेस्ट, मैं तुम्हें इसमें खबर दिखाता हूँ कि एसईओ ब्लॉग सेक्शन में जाके सर्च इंजन लैंड है, जैसे ये देखो आती रहे गूगल एड मैच टाइप, ये देखो गूगल एड में जब जाएंगे कि वहां पे भी अपडेट आती रहती है, ठीक है। ये देखो रोलिंग आउट नेम्स, मैं हेल्पफुल कंटेंट का डालता हूँ, हेल्पफुल कंटेंट तो मैं ऐसा लिख दो, मतलब कोर अपडेट है ये, कोर अपडेट, इनके बारे में तुम देखोगे। ये देखो कब आई है ये अपडेट, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 19 अगस्त को, व्हाट इज हेल्पफुल कंटेंट अकॉर्डिंग टू गूगल, 19 अगस्त को आई है, लगभग अगस्त के आसपास ही आई है ये अपडेट, ठीक है। 18 अगस्त को गूगल न्यू हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, सर्च इंजन लैंड, ठीक है, गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, क्रिटिकल रिकैप, ये देखो, ठीक है। तो मतलब लेटेस्ट अपडेट है, इनके थ्रू आप रहे, सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन जनरल, ऐसे बैकलिंक को, कई सारी वेबसाइट है, मैं तुम्हें और दिखा देता हूँ जैसे, ठीक है। एसईओ फेमस ब्लॉग्स, एसईओ फेमस ब्लॉग, तुम ऐसा लिखोगे फेमस ब्लॉग्स, ठीक है। कई सारे यूट्यूबर्स हैं, तुम यूट्यूब पे वीडियोस के थ्रू अपडेट रहते हो, ठीक है, ये सारे तुम देख सकते हो, ठीक है। मेजरली तो वो है, शैमरस भी अपने कई बार डालता रहता है, शैमरस वगैरह भी वो चीज देख सकते हो। नहीं तो एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, ट्विटर पे ना तुम गूगल के हैंडल्स को फॉलो कर लो, ट्विटर पे जाके तुम गूगल के जो ऑफिशियल जो है ना, गूगल सर्च कंसोल वालों का, गूगल सर्च सेंट्रल, गूगल सर्च सेंट्रल, इसको फॉलो कर लो। और एक जॉन मुलर साहब है, जॉन मुलर साहब, जॉन मुलर, तुम गूगल वाला लिखोगे मिल जाएगा, जॉन मुलर गूगल, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। ये बंदा ना एसईओ मामले में बहुत बड़ा एफर्ट्स डालता है, ठीक है। एसईओ में जो है ना कोर टीम, देखो एसईओ की गूगल की कोर टीम का ये बंदा था ये, मतलब एसईओ में तुम कहोगे इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है गूगल में, तो इसलिए जॉन मुलर की जो भी बात बोलता है इसको लोग फॉलो करते हैं, ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं मुलर साहब, तो इनका तुम देख सकते हो, ठीक है। जॉन मुलर को फॉलो कर लो, गूगल सर्च है, गूगल से रिलेटेड बड़े सारे वो आर्टिकल्स है, ब्लॉग है, उनको फॉलो कर लो, अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी आज तुम लिखोगे, यूट्यूब में भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो कर लो, मिल जाएगी अपडेट, ठीक है। तो ये रहा पूरा तुम्हारा अपडेट, इसमें कोई डाउट हो तो बता दो, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो, इस वीडियो में हमने कंप्लीटली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया गूगल के हर एक एल्गोरिदम्स के बारे में, हर एक अपडेट के बारे में। स्टिल अगर किसी को कोई एल्गोरिदम में डाउट हो, कोई मिस करते हो हम एल्गोरिदम, तो उसके बारे में आप बताइए, कमेंट में बताइए, आपके एड्रेस को जरूर कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो सोशल मीडिया पे पिन कर सकते हो या फिर कमेंट में बता सकते हो, आपके डाउट्स एड्रेस हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।